हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हो मेरा चैनल कोड हैकर। तो ये हमारी पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 2 है। आज हम सीखेंगे वेरिएबल एंड डेटा टाइप। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, पहले जो इससे पहले जो पार्ट 1 मैंने पाइथन का बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दूंगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में। मतलब ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उससे आप पार्ट 1 देख सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेरिएबल एंड डेटा टाइप, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो। वेरिएबल होता क्या है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है। जैसे मान लो आप किचन में जाते हो, तो किचन में जाने के बाद आपको बहुत सारे बॉक्स मिलेंगे। एग्जांपल, किसी बॉक्स में मसाला रहेगा, किसी बॉक्स में हल्दी रहेगा, किसी में नमक। तो बहुत सारे बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसको पाइथन में भी डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से बॉक्स में मतलब क्या रखना है। अब आप डिफाइन करते हो ना कि कौन से बॉक्स में क्या रखना है, ठीक है। तो ये काम वेरिएबल में होता है कि किस में क्या क्या रखना है, किस में क्या रखना है, ठीक है। तो इसमें देखो, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया, नेम नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है जिसमें नेम मैंने डाल दिया अनुज। एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें डाल दिया 20, और जीपीए डाल दिया इसमें 9.5, ठीक है। और एक बात बता दूं, पाइथन ना केस सेंसिटिव होता है। मतलब आप स्पेस नहीं देख सकते। जैसे यहाँ पे अनुज, अरे मतलब नेम, नेम के बाद स्पेस 1 2 3 करके वेरिएबल बनाओगे तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको अंडर स्कोर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी वेरिएबल में। केस सेंसिटिव होता है और क्या क्या मतलब क्या रख रहे हो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लेटर नंबर अंडर स्कोर अलाउ होता है। कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, मतलब नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे 1 करके एक वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि ये चीज़ अलाउ नहीं करता है पाइथन। केस सेंसिटिव होता है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। नो स्पेस यूज अंडर स्कोर होता है, स्पेस इसमें यूज नहीं कर सकते हो, अंडर स्कोर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा वेरिएबल, ठीक है। अब इसके बाद अपने इसमें आ जाते हैं डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप क्या होता है हमारा? पाइथन पाइथन में डेटा टाइप क्या होता है, अब बात करते हैं। डेटा टाइप की जब हम कोई भी वैल्यू को बॉक्स में रखते हैं ना, तो पाइथन को बताना पड़ता है कि ये वैल्यू किस टाइप का है। जैसे मतलब इससे पहले मैं बता रहा था कि बॉक्स बॉक्स में कुछ तो रख रहे हो, वैल्यू तो रख रहे हो, बट अब पाइथन में हम लोग को बताना पड़ता है कि भाई ये वैल्यू है किस टाइप का। मतलब इसमें मसाला है तो ये क्या है, मतलब क्या है। पाइथन को भी बताना पड़ेगा ना कि इस बॉक्स में मसाला, मतलब उस पर टैग लगाना, ठीक। तो बताना पड़ता है कि ये वैल्यू किस टाइप का है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है पाइथन में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो वैल्यू किस टाइप का है, नंबर है, टेक्स्ट है, मतलब क्या है, डेसिमल है, सब कुछ ये बताना पड़ता है। तो सिंपल सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पाइथन में देखो 6 टाइप के होते हैं डेटा टाइप। स्ट्रिंग होते हैं, मतलब इंट होता है, ठीक है। ये पूरे नंबर के लिए होता है, जैसे 10 5, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 कोई भी नंबर हो जाता है, ठीक। दूसरा आता है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है, सिर्फ डेसिमल नंबर ही होता है, जैसे 2.2 3.3 नंबर, मतलब जो भी रहेगा डेसिमल में मतलब ही रहेगा फ्लोट में, ठीक है। फिर आता है आपका स्ट्रिंग। आता है स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग में आप टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे ANUJ अनुज, SINGH सिंग, मतलब इसमें इंग्लिश का कोई भी वर्ड लिख सकते हो स्ट्रिंग में, ठीक। अब बुलियन में आता है, बुलियन में ट्रू एंड फॉल्स आता है। मतलब तुमने खाना खाया, ट्रू या फॉल्स, ये वैल्यू सही है या गलत है, ये बताने का काम आता है। कि मतलब बुलियन में बोल दिया ये तो झूठ बोल रहा है, तो ये क्या झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो ट्रू हो जाए वैल्यू, अगर सच बोल रहा है तो फॉल्स हो जाए, ऐसा। मतलब ये सब बुलियन का काम होता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स इसमें रहता है, ठीक। लिस्ट आता है, जब एक साथ कई आइटम स्टोर करना होता है तो उसके लिए मतलब लिस्ट होता है, ठीक है। अब डिक्शनरी होता है, ये कई की एंड वैल्यू का पेयर्स होता है। जैसे कि की एंड वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, की में नेम, नेम में देखो नेम एक की हो गया, वैल्यू उसमें कुछ भी हो सकता है, अनुज हो सकता है, आकाश हो सकता है, अंकित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नेम कुछ भी हो सकता है, बट नेम मतलब की हो सकता है, वैल्यू कुछ भी इसका हो सकता है, ठीक है। तो इसको की एंड वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6 टाइप का डेटा टाइप, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमें इंट एंड फ्लोट में मतलब नंबर का जो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
मैं अभी आपको सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, बट अभी वीडियो के अंत में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कोडिंग करके भी प्रैक्टिस करेंगे कि मतलब देखेंगे ये चीज़ कैसे होता है। ठीक है, हर चीज़ एक चीज़ को मैं बताऊँगा। ठीक है, या तो आप बोलोगे वीडियो में कमेंट में बताओ कि मैं पहले प्रैक्टिस करके कोडिंग में दिखाऊं, फिर उसके बाद ये चीज़ आपको थ्योरी बताऊं, बट मेरे हिसाब से थ्योरी थोड़ा आप समझ लेते हो तो फिर ये इजी हो जाता है। ठीक है, तो इंट फ्लोट में क्या होता है, चलते हैं हम नंबर पे। ठीक है, इंट का मतलब ही होता है इंटीजर, ये सिर्फ पूरे नंबर होते हैं, कोई डेसिमल नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू 100, ठीक, स्टूडेंट इक्वल टू 35, यहाँ निगेटिव में टेम्प्रेरी इक्वल नंबर 10। ठीक, मतलब आप देख सकते हो कि मतलब सिर्फ के सिर्फ मतलब नंबर हो सकते हैं, इसमें डेसिमल नहीं है। ठीक है, और किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक करना है ना, तो सिंपल सा टाइप और आपको ये कर देना है, देख सकते हो, ब्रैकेट कर देना। ठीक है, अब चलते हैं फ्लोट क्या होता है। ठीक है, फ्लोट के बारे में भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो कोडिंग का, देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इंटीजर है ये वैल्यू, इसका 3 टाइप का होता है, राउंड नहीं होता है, सिर्फ डेसिमल कट होता है। ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ एक एक चीज़ मैं आपको देख देख के लिखा हूँ। ठीक है, बहुत सोच सोच के बनाया हूँ ये चीज़। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे फ्लोट में तो आपको बता दिया था सिर्फ डेसिमल नंबर आते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात होता है, अगर तुम मतलब 3.9 लिखोगे तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, मतलब आंसर 4 होगा। अगर आप 3.5 के नीचे हो, मतलब 3.4 लिखते हो तो 3 आएगा। तो इस टाइप का होता है ये। ठीक है, राउंड नहीं करता है, सिर्फ डेसिमल को मतलब करना रहता है, तो ये कर देता है। ठीक है, आपको अगर चेक करोगे तब ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये स्लाइड में देख लेते हैं स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग में आपको मैंने बताया था ये टेक्स्ट डेटा के लिए होता है। स्ट्रिंग हमेशा मतलब कोट्स में लिखा जाता है, सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, दोनों चलते हैं। ठीक है, अगर बहुत लंबा टेक्स्ट लिखे हो ना तो मल्टीपल लाइंस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब ट्रिपल कोट्स भी यूज किया जाता है, मतलब लंबे लाइन के लिए। अगर तुम पैराग्राफ लिख रहे हैं, मैं यहाँ से हूँ, ऐसे हूँ, कैसे हूँ, मतलब सब कुछ लिख रहे हो तो ट्रिपल कोट्स में भी लिख सकते हो सब। ठीक है, और क्या आपका होता है, हम्म, अब कुछ यूजफुल मतलब स्ट्रिंग मेथड होते हैं, जैसे डॉट अपर। डॉट अपर लिखोगे तो टेक्स्ट जितने रहेंगे कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, अगर स्मॉल लेटर में लिखे हो कुछ भी, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और हाँ, आप देखो जैसे यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग होते हैं, अनुज एक स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब ये देखो अपर इसमें यूज किया गया अनुज, उसके बाद डॉट अपर लिखा गया तो ये पूरा कैपिटल लेटर में कर दिया, लोअर करोगे तो अनुज में कर देगा। ठीक है, अगर डॉट लेंथ यूज करोगे तो इसका आपका वैल्यू मतलब लेंथ बता देगा, 1 2 3 4। ठीक है, इसका लेंथ बता देगा, साइज बता देगा। ठीक है, तो ऐसे ये चीज़ें होते हैं। ठीक है, अब मैं ये चीज़ आपको प्रॉपर बताऊंगा, मतलब प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे हम लोग वीएस कोड में। ठीक है, मेरे पास एंटी ग्रेविटी है तो उसमें मैं करूँगा, बट सेम रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, बुलियन और टाइप में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, बुलियन और और टाइप्स कन्वर्जेशन देखते हैं। ठीक है, अब बुलियन ये सबसे सिंपल डेटा टाइप होता है, इसमें दो वैल्यू पॉसिबल होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। टी एंड टी और एफ कैपिटल लेटर लिखना ज़रूरी होता है पाइथन में, मतलब आप जो लिख रहे हो ना, टी स्मॉल लेटर में नहीं, हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है, टी TRUE। ठीक है, टी और एफ जो रहता है ना, हमेशा कैपिटल लेटर में। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो टी हमेशा कैपिटल लेटर में है। ठीक है, और जो फॉल्स भी रहेगा वो हमेशा एफ फॉल्स में रहता है। ठीक है, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो जैसे 5 > 3 तो पाइथन ऑटोमेटिकली ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये कंडीशनल में बहुत काम आता है, जो हम पार्ट फोर्थ में मतलब सीखेंगे। ठीक है, अभी नहीं, पार्ट फोर्थ में सीखेंगे। ठीक है, अभी अभी अपना ये पार्ट 2 है, तो ये चीज़ हम लोग ट्रू एंड फॉल्स मतलब उसमें यूज करेंगे कैसे, ये सब कुछ पार्ट फोर्थ में देखेंगे। थर्ड में इसके बाद क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अब टाइप कन्वर्जेशन, कभी कभी एक टाइप के वैल्यू को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर कोई स्ट्रिंग 10 है और उसे नंबर बनाने के लिए इंटीजर को 10 लिखते हैं। ठीक है, तो 10th नंबर मिल जाता है, स्ट्रिंग 10th लिखोगे तो 10th स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, और सबसे यूजफुल फंक्शन क्या होता है, टाइप। टाइप और ब्रैकेट लिखोगे तो किसी भी वेरिएबल का नाम टाइप में डालो, पाइथन बता देगा कि किस टाइप का ये है, मतलब समझ गए, मतलब किस टाइप का ये आपका
मतलब है, ये क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है, मतलब वो आपका डेटा टाइप बता देगा, ठीक है। टाइप फंक्शन यूज करते हैं इसके लिए, हमेशा याद रखना, ये चीज़ इंटरव्यू में पूछते हैं लोग, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस की एक्सरसाइज के लिए भी मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। और मैं चाहता हूँ ना कि आप एक ज़रूर करो, सिर्फ देख के नहीं सीख जाते हैं लोग, मतलब ये सिर्फ देख के नहीं सीखोगे भाई, लिखना पड़ता है इस चीज़ के लिए। VS कोड में मतलब आप प्रैक्टिस करो, ये सब करोगे ना तो मतलब सिंपल है। और एक ख़ास चीज़ भाई, मैंने एक ऐप बनाया है आप लोगों के लिए, वेब ऐप, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ वेब ऐप अपना। अगर अभी तक मेरे वेब ऐप को सब मतलब एक सेकेंड, अभी तक आप लोगों ने और ये कहाँ गया, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने एक वेब ऐप बनाया है 99 रुपीज़ में 1 ईयर के लिए। यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और बैकएंड में ये तीनों सीख सकते हो, पाइथन नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस। डेटा साइंस में भी आप देख सकते हो नमपाई पांडा एक्सेल पावर BI। फिर उसके बाद यहाँ पे 1000+ DSA के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के कोर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने 20+ कोर्सेज डाला है, जो कि टोटल मतलब आपका बहुत कुछ हो जाता है इसमें आप अगर पढ़ते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ, अगर आप पढ़ाई करते हो, कंप्लीट करते हो कोर्स, तो सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट मैं आपको VS कोड में लेके चलता हूँ, मेरा एंटी ग्रेविटी है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या था, एक सेकेंड आप दिखा देता हूँ फटाफट। और ठीक है, तो हमारा पहला यही था कि कैसे मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो, अब यहाँ पे आपको पार्ट 2 में क्या करना है, जैसे नेम, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम इक्वल टू, क्या पूछा ना, नेम, हाँ ठीक है, नेम मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मतलब टर्मिनल में रन करता हूँ, ठीक है। तो टर्मिनल में रन करने के लिए पाइथन आपका इंस्टॉल होना चाहिए, ये चीज़ पार्ट 1 में मैंने बताया था, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तभी समझोगे। और ये क्यों पाइथन 3 क्यों लिखते हैं, ये भी मैंने पार्ट 1 में बताया था। आप देखो यहाँ पे वेलकम टू, और एक मिनट, मैंने सेव नहीं किया था, ठीक है। अब इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर और रन करूँगा पाइथन 3। देखो नेम प्रिंट हो गया, तो ये कैसे हो गया भाई। नेम में तो मैंने, अच्छा हाँ, ये गलत चीज़ मैंने करी है यहाँ पे, ये नहीं लगाना था। और हाँ, अब करते हैं। हाँ, अब मेरा कैसे हो गया, प्रिंट अनुज हो गया। अब मैं यहाँ पे मैं वो अब एज लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर लिखूंगा अनुज, और एज भी आ गया 21, ठीक है। ये चीज़ होता है पाइथन में, आप कुछ भी डेटा स्टोर करोगे, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा था, जो आप स्टोर करोगे वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो और दूसरा ये देखो, आप देख सकते हो ये और ये क्या हो गया, तो ये आप देख सकते हो, इस चीज़ को भी देख के यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको हर चीज़ बता दिया है इसमें। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मेरा वेब ऐप यहाँ पे बना के रखा हूँ, जिसमें पाइथन के कोर्स मैंने डाल दिया है यहाँ पे। आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाओ, और कोर्स मतलब यहाँ पे सब कुछ है भाई, एक एक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को यहाँ से सिंपल इसको रन करो, देखो रन करते ही आपको ये हो जाएगा, ये देखो वेलकम टू पाइथन। बट ये चीज़ आप, मैंने यहाँ से डायरेक्ट लोड कर दिया, बट आप ये चीज़ लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।